5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से 4 राज्यों में वोटिंग हो चुकी है और 5वां राज्य तेलंगाना में 30 तारीख को मतदान होना है। चुनाव प्रचार अब अपने आखिरी दौर में है और इस राज्य में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। कांग्रेस की क्या उम्मीदें हैं तेलंगाना को लेकर और तेलंगाना की लड़ाई पर क्या सोचते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैदराबाद में मेरे साथ खड़गे जी बातचीत करने के लिए। सर शुक्रिया हमें समय देने के लिए। हम देख रहे हैं कि आपने तकरीबन 40 से ज्यादा रैलियां इन 5 राज्यों के चुनाव में की है और उनमें सबसे ज्यादा करीब 15 आपने तेलंगाना में की है। क्या अपेक्षा है कांग्रेस को तेलंगाना को लेकर? तेलंगाना को लेकर हमारी अपेक्षा यही है कि हमने तेलंगाना के लिए या यूनाइटेड आंध्रा के लिए बहुत कुछ काम किया है। वो खास करके इरिगेशन में और पब्लिक सेक्टर्स हमने बहुत से यहाँ पर लाए हैदराबाद में और लाखों लोगों को नौकरियाँ मिली और उससे एक आर्थिक दृष्टि से ये तेलंगाना मजबूत बना और हमारी पार्टी हमेशा गरीबों के हित में काम करती है, दिखावे के लिए कुछ नहीं। अब ये बातें इधर इधर आ रही है कि कोई लैंड का बात करता है, कोई पैसे की बात करता है, कोई और चीज की बात करता है, लेकिन यहाँ पर मेन जो इंस्टीट्यूशंस है वो उसको बनाए ही कांग्रेस वालों ने। और आज कांग्रेस को यहाँ जो हमको रेस्पेक्ट मिलना था वो किसी वजह से नहीं मिल सका, लेकिन आज जो हुकूमत करने वाले लोग हैं अब वो 2-3 टर्म उन्होंने किया और 9 साल 10 साल तक अब कंप्लीट करने आए हैं, तो उनका जो गवर्नेंस है उनके गवर्नेंस से यहाँ के लोग नाखुश हैं और उन्होंने वायदे जो किए थे वो वायदे भी वो निभा नहीं सके। तो आपको लगता है एंटी इनकम्बेंसी का लाभ कांग्रेस को तेलंगाना में मिलने जा रहा है? एंटी इनकम्बेंसी एक, लेकिन भ्रष्टाचार और एक जी। और जो चीजें उन्होंने लोगों के लिए प्रॉमिस किए थे वो निभा नहीं सके। वो प्रारंभ में स्टार्ट करना, फिर बंद करना, फिर अब इलेक्शन आया फिर स्टार्ट करना देना, यह ऐसा भूल भुलैया के जैसा उन्होंने लोगों को एक बार देने का, एक बार फिर उसको ख़त्म करने का उन्होंने किया और हर सेक्शन नाराज है। तो किसान नाराज है, बिजनेसमैन नाराज है और जो बच्चों का स्कूल की पढ़ाई की उसके लिए पैसे कम है वो नहीं दे रहे हैं और जिन को जिस महीने को क्या उनके प्रोग्राम थे उसके महत्व उन्होंने नहीं कितनी दिया। सीटों पर आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी को? अब 2 दिन प्रचार के बचे हैं तेलंगाना में, फिलहाल कांग्रेस कहां खड़ी है? कांग्रेस पार्टी तो जीत के और है और मैक्सिमम सीट हम जीतेंगे। जो लोगों की अपेक्षा है उससे ज्यादा हम जीतेंगे। अपेक्षा से ज्यादा जीतेंगे। एक तरफ केसीआर कांग्रेस पर आरोप अभी भी लगा रहे हैं, वो बार अभी भी कहते हैं कि कांग्रेस ने धोखा दिया, तेलंगाना के साथ धोखा किया, और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री मोदी सभाओं में कह रहे हैं कि कांग्रेस केसीआर एक समान। वो लोगों को कह रहे हैं कि कांग्रेस और जो बीआरएस है वो एक दूसरे की कार्बन कॉपी है। तो ये जो एलिगेशन आप पर लग रहे हैं, बीआरएस कह रही है कि आपने धोखा दिया तेलंगाना को, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस और बीआरएस तो एक ही है, क्या जवाब है आपका? हमारा देखो,
ये बोलने वालों का थोड़ा तो उनके पास तथ्य होना चाहिए। हमने क्या धोखा दिया? सोनिया गांधी जी ने इनको तेलंगाना दिया और इन्होंने तेलंगाना लेकर गलत आदमी को वहां बिठाकर आज लोगों को बर्बाद तंग तबाह कर रहे हैं और राजा के जैसा रूल कर रहे हैं। यहाँ है डेमोक्रेसी कहाँ? तो मनमाने चीजें अपने तहत प्रोग्राम्स बनाना फिर कैंसल करना, ये सारी चीजें वो कर रहे हैं। क्या यहाँ से कितने इंडस्ट्रीज इंदिरा गांधी जी ने लाए यहाँ कांग्रेस के जमाने में। और जो पीएम कह रहे हैं कि बीआरएस और कांग्रेस एक समान है, उन्होंने कहा कि कार्बन कॉपी है। हाँ, वो हमेशा ये हमारे मोदी साहब ऐसा ही बोलते हैं। वो खुद ही उनके दोस्त हैं और उन्हीं से उन्होंने बीआरएस अब तक चुप बैठी और हर बिल में बीआरएस सपोर्ट करी उनको, हर उनके कार्यक्रम को सपोर्ट करी और करके उन्होंने ये सबूत दिया कि हम लॉयल है बीजेपी के साथ, केसीआर ने बोला। और उन्होंने भी मदद की उनकी, क्योंकि जो एक्साइज घोटाले में आपके लोग सब अंदर जा रहे हैं और इनको बुला लिया, पूछ लिया, सब कुछ हुआ। फिर बाद में ये लोग घबरा के वो बीजेपी के पल्ले में जाके पड़े और दोनों एक हो गए। आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव के बाद केसीआर एनडीए में जा सकते हैं? आप कह रहे हैं मोदी जी के दोस्त हैं वो। नहीं, वो कहीं भी जा सकते हैं अपने लिए। एनडीए अब ऑलरेडी इनडायरेक्टली एनडीए में है जैसा है। ऑलरेडी उन्होंने एक केसेस जो विड्रॉ करा लेने की कोशिश थी और उनको जो ईडी तक बुलाया गया, लेकिन इनको अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन उनको अरेस्ट किया गया। तो सर, अगर हैदराबाद में सरकार कांग्रेस बनाए या बीआरएस फिर बनाए, क्या इंडिया अलायंस में केसीआर की जगह है या इंडिया अलायंस के दरवाजे बंद हैं केसीआर के लिए? वो बाद में देखेंगे, क्योंकि पहले से हमारे साथ नहीं आ रहे हो। क्योंकि जितने भी हमारे मीटिंग्स हो गए, जितने भी हमारे कार्यक्रम हो गए, वो हमेशा साथ बीजेपी का ही देते आ गए। 1 और 2 मीटिंग छोड़ के कहीं भी वो दिखे नहीं। ठीक है सर, जब हम तेलंगाना की बात करते हैं तो यहाँ पर बताया जाता है कि अल्पसंख्यक वोट, मुस्लिम वोट जो है वो निर्णायक साबित होने वाला है। और यहाँ पर बीआरएस के साथ में एमआईएम है, गठबंधन नहीं है लेकिन खुल करके एमआईएम समर्थन करती है बीआरएस का। हैदराबाद में एमआईएम एक बड़ी चुनौती है आपके लिए। मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ तेलंगाना में आए, इसके लिए आपने क्या किया है? कैसे आप मुस्लिम वोटों का विश्वास, मुस्लिम वोटरों का जीतेंगे या जीतने का आपको भरोसा है? देखिए, मुस्लिम वोट्स किसी के कहने पे, किसी से कोई अगर कहा कि मैं ये कर रहा हूँ आपके लिए, वो कर रहा हूँ, ऐसा ये अट्रैक्ट करने की कोशिश की है, तो कभी भी मुस्लिम उस बात को मानेंगे नहीं। वो पॉलिटिकली कॉन्शियस वोटर्स है और वो अपना निर्णय इलेक्शन के वक्त लेते हैं। तो ये नहीं कि कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव नहीं है, ऐसा कोई कहता है तो सरासर झूठ है। लेकिन एमआईएम तो सर मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी एक तरीके से पूरे देश में दावा करती है। उनके गढ़ में आप उनको कैसे चुनौती दे रहे हैं? नहीं, आप देखिए, अगर वो पूरे देश में कैंडिडेट डाल सकते हैं, फिर यहाँ तेलंगाना में 9 सीट ही क्यों लड़ते हैं? हाँ जी, तेलंगाना में सिर्फ 9 ही लड़ते हैं, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं बीआरएस का बाकी सीटों पर। नहीं, ये तो पहले भी 8-9 लड़ते थे वो लोग, 6-7 आते थे, पार्लियामेंट पहले से भी आता रहा। जी।
तो मैं ये पूछता हूँ, जब आप ऑल इंडिया छवि आपका बनाना चाहते हैं तो आपको कौन रोका था? जैसा कि आप छत्तीसगढ़ में हो, राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, बिहार में हो, हर जगह कैंडिडेट डाले, फिर यहाँ अपने होम स्टेट में, अपने घर में क्यों नहीं डाल रहे? तो समझ रहे हैं मुस्लिम वोटर इस बात को? आपको लगता है मुस्लिम वोटर इस बात को समझ रहे हैं? कांग्रेस समझाने में कामयाब हो रही है? नहीं, देखिए, हम तो समझाने की भी कोशिश करते हैं और हम सभी लोग एक होके चलना, ये हमारा है। लेकिन उन्होंने केसीआर को पकड़ लिया और केसीआर उनको पकड़ लिया है, तो केसीआर पार्लियामेंट में भी वो बीजेपी के कानूनों को मदद करते थे, तो हर इश्यूज पे वो उनसे सहमत थे। तो अब जो लोग उनसे सहमत है बीजेपी के साथ, उनको हम बोलने में कोई ये नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी कमिटेड है। तो हमारे, आप कह रहे हो वैसे बीजेपी के साथ कमिटेड है? हाँ, वैसे ही वो है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो वो वैसा ही कर रहे हैं ना। तो इसीलिए अब ठीक है, वो तीनों पार्टियां मिलके हमारे साथ लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ बीआरएस, बीजेपी और एआईएमआईएम साथ में लड़ रहे हैं? डेफिनेटली। ऐसा क्यों लगता है आपको? यही मैं उदाहरण दिया आपको। लेकिन बीजेपी जब तो देखिए एक्साइज में दूसरों को पकड़ा गया, इनको छोड़ दिया। तो ये जो बयानों के वार चल रहे हैं सब बीजेपी के बयान के बीच नहीं, में। ये तो हकीकत है ना भाई। इनको छोड़ दिए कि कैसा? जी। आप इतने रेड्स डाल रहे कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के वर्कर्स के ऊपर, कोई सेक्रेटरी है, कोई ऑफिस बेयरर है, उनको डाल रहे, दूसरों को डाल रहे। कितने केसेस आपने यहाँ केसीआर के खिलाफ डाला, कितने केसेस आपने वो एक्साइज के इसमें डाला। तो यही ना, अब हमारे को छत्तीसगढ़ में हमारे लोगों के बेदाड़ किए, राजस्थान में किए, और अपना हर छोटी छोटी स्टेट पे भी आपने नहीं छोड़ा। और यहाँ तक कि यहाँ के लोग अभी इलेक्शन में चल रहे हैं, तो उन्होंने गाँव घर के बाहर है तो उसके घर के अंदर घुस के वो लोग ये कर रहे हैं। तो ये जो है छत्तीसगढ़ में वैसा ही किए, राजस्थान में वैसा किए, मध्य प्रदेश में किए, यहाँ भी किए। तो ये क्या है, उनका डराने का एक उन्होंने ये बना। तो अब हमारा भी क्या है कि एक तरफ ये तीनों से लड़ना, और एक तरफ जो मोदी साहब के 3 इंस्टीट्यूशन उन्होंने हमारे पीछे लगा दिया। वो 3 इंस्टीट्यूशन आप लोगों को मालूम है, ईडी है, सीबीआई है और इनकम टैक्स है, ये सब हमारे पीछे लगा। इंस्टीट्यूशन भी पीछे लगाया और तीनों मिलके हमारे खिलाफ भी लड़ रहे। सर, अगर कुछ सीटें कम रह गई 60 से, तो क्या एमआईएम की तरफ हाथ बढ़ाएगी कांग्रेस सरकार बनाने के लिए? देखो भाई, आप डाउट में मत रखिए, कांग्रेस जीतने वाली है, बहुमत से आने वाली है और जरूर सरकार बनाएगी। आखिरी सवाल सर, मिजोरम और इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में वोटिंग हो चुकी है। एक तो मैं आपका असेसमेंट जानना चाहता हूं, लास्ट राजस्थान में अभी वोटिंग हुई है, क्या है आपके पास फीडबैक? और एक काउंटर भी मैं आपसे चाहता हूं, प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में ही कहा कि जो जिन राज्यों में वोटिंग हो चुकी है वहां पर इंडिया अलायंस का सफाया हो गया है। आप क्या जवाब देना चाहेंगे और क्या कांग्रेस का फीडबैक आपके पास है? देखो, हम जो आंखों देखे उसके ऊपर उस आधार पर बोलते हैं। उन्होंने अपने इंटेलिजेंस, अपने जो भी डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं उसके ऊपर वो शायद असेसमेंट दिए होंगे। हम लोगों को रोज मिलते हैं
हर एक को पूछते हैं, हमारे सेक्रेटरीज, वाइस प्रेसिडेंट्स, सभी भी जो भी लोग जाते हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेकर सब लोग, उनके आधार पर उनके पास जो इंफॉर्मेशन रहता है वो फीडबैक पे हम। तो क्या फीडबैक है आपके पास? जो 4 राज्यों में वोटिंग हो चुकी है, नहीं, हम चारों जगह जीत रहे हैं। 4-0 है कांग्रेस हाँ? के फेवर में, 4-0 है। हाँ, और ये तेलंगाना भी उसमें जुड़ने वाला है, मतलब आप ये कह रहे नहीं हैं नहीं नहीं, ये देखो हर चीज में मैं ये बोला, अब एक ऐसा है स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट, वहाँ हमेशा थोड़ी सी गड़बड़ होती है और वो बड़ा मुश्किल है असेस करने के लिए, लेकिन ये 4 तो जीत रहे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना कांग्रेस जीत रही है। या तो इसके बाद आगे क्या सर? आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि इसको सेमीफाइनल माना जा रहा है विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव का, और इंडिया अलायंस जो बनी, 3 मीटिंगें हुई, लेकिन फिर एक तरीके से बातचीत और सारी जो गतिविधियां थी वो ठप पड़ गई। तो अब जब आप फ्री हो रहे हैं चुनाव से, रिजल्ट से, और आप कह रहे हैं नतीजे भी कांग्रेस के फेवर में आने वाली है, तो नतीजे आने वाले, तो अब आगे इंडिया अलायंस की क्या गतिविधियां आने वाले दिनों में देखेंगे? देखेंगे। अब तो देखो, इलेक्शन होने दो, इलेक्शन होने के बाद सब मिलके बैठ के उसका असेसमेंट करेंगे, और मेरी इसके बाद हम मीटिंग बुलाएंगे, और मीटिंग बुलाकर सबकी राय लेके आगे कदम उठाएंगे। लोकसभा की सीटों का बंटवारा कहा जा रहा था कि अक्टूबर तक हो नहीं, जाएगा, ऐसा तो क्या अब ये दिसंबर तक हो जाएगा सर? देखो, ये सब बोली बताई बातें ऐसा है, ये सब बैठ के असेसमेंट करना पड़ता है। तो हम अक्टूबर में करते, नवंबर में करते, ये सब सत्य से जुड़ा हुआ नहीं है। ये एक है कि हमको जिस जगह जो पार्टी फिट बैठती है उसके तहत हम करेंगे, जल्द से जल्द। हाँ, जल्द से जल्द करेंगे, जल्द से जल्द करेंगे। और हमको सेंटर में भी इंडिया अलायंस आने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, चुप बैठने के लिए नहीं। वो आएंगे, वहाँ भी जरूर ये सब असेसमेंट करेंगे। सर, विद योर परमिशन, अगर आप चाहें, छत्तीसगढ़ में 90 में से कांग्रेस की कितनी सीटें, मध्य प्रदेश में 230 में से कितनी सीटें, राजस्थान में 200 में से कितनी सीटें? देखिए, ऐसा आपके पास तो पूरा आंकड़ा होगा। नहीं, नंबर से कोई ये नहीं कहता। आप लोगों का क्या है, हर जगह आप लोग फिर के उसी लिए एजेंसी छोड़ती है। हम जो हमारे लोग फीडबैक देते हैं उसके ऊपर से हम कहते हैं, लेकिन फीडबैक में एक आदमी एक जगह जाता है तो दूसरा आदमी दूसरी जगह जाता है, और उसका हर फीडबैक हम सही लेना भी ठीक नहीं रहता। तो हम भी एजेंसीज जो है, आप जैसे एजेंसीज यानी टीवी के जो सर्वे एजेंसीज हैं, और ऐसा ही दूसरे जो एजेंसीज हैं, उन सबको सबका एक असेसमेंट करके वो उसके बाद में हम निर्णय लेते। तेलंगाना का डाटा बताना चाहेंगे? अब हम देखो, डाटा नहीं, हम श्योर जीत रहे, ये तो बोलता हूँ। चलिए, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भरोसा है कि जो राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जहां वोटिंग हो चुकी है वहां कांग्रेस जीत रही है। तेलंगाना को लेकर के भी ऐसा ही भरोसा जता रहे हैं, और इसके बाद यह भी कहना है कि जो इंडिया अलायंस बनाया गया है लोकसभा चुनाव के लिए, उसको जिताने की कवायद में मल्लिकार्जुन खड़गे और सभी विपक्षी दल जो है वो लगने वाले हैं। हमने देखा है खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए अच्छी खबरें आई हैं। हिमाचल से आई, कर्नाटक से आई। इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कितने राज्यों में सरकार बनाती है, इसके लिए नतीजों का इंतजार करना होगा।